एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सबसे पहले हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन 6.1 जहां पे आपकी खत्म हो रही है, ठीक है, उसके बाद है ये टॉपिक नंबर 6.3 है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है ना, हमने एक बनाया था, ग्राफ बनाया था सबसे पहले, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या देखा था कि कहीं पे हमारा स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रहा है, कहीं डिक्रीज कर रहा था। कैसे कर रहा था वो मैं बताता हूँ। सबसे 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 सिंपल हम कौन सा एग्जाम्पल को लेते हैं, साइन वाला, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, y इक्वल टू साइन एक्स, ये हमारे पास सबसे सिंपल वाले में हम देखते हैं इसको। लेकिन अगर हमने इस चीज को अगर एक फंक्शन ट्रीट करना हो, ठीक है, फंक्शन ही है ये, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, फंक्शन विच इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज व्हाट, साइन एक्स। ये हमने कैसे डिफाइन किया है, इस तरीके से। ओके, तो अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, कैसे होगा इसका ग्राफ, ये आगे हमारे इसके एक्स एक्सिस, ये इसका वाई एक्सिस, ठीक है। जो साइन एक्स का डोमेन है, डोमेन मैंने क्या बोला था पहली बात कि क्या लेना है आपने, एक्स को समझना है। डोमेन क्या है, एक्स को समझना है, मतलब एक रफ टर्म के अंदर है। वैसे इसका डोमेन कुछ और भी हो सकता है, अगर और फंक्शन हो तो उसका डोमेन और हो सकता है। बट इन केस ऑफ साइन एक्स, इसका डोमेन क्या है हमारा, एक्स है। एक्स का मतलब रियल नंबर्स हैं, ये एक्स लाइन के ऊपर रियल नंबर जितने भी हो जाते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं। और चलो ठीक है, इसको प्लॉट करते हैं पहले। ये कैसे आ रहा है, 0 से शुरू होता है साइन, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से चलता है हमारे पास साइन का ग्राफ। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। ये क्या है, 0। अगर हम बोले जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके ऊपर आ रही है, π/2, π/2 के ऊपर आती है। साइन π/2 इज, साइन 90 क्या होता है, 1, और साइन 180 डिग्री क्या होता है, वो यहां से भी ग्राफ से भी लग रहा है हमको पता, ठीक है। वैसे अगर हम डेढ़ पाई बना दें, मतलब कि ये क्या हो गया आपका 3π/2 बना दें, तो यहाँ पे -1 आ जाएगी साइन की वैल्यू, और यहाँ पे क्या है, ये 2π है। और इस इंटरवल के बाद अगर फिर से देखोगे आप, तो ये वही चीज रिपीट हो रही है हमारे, तो ये हमारा एक पीरियड हो जाता है इसका, एक किसी भी फंक्शन का। अब जो मेन बात जिसके ऊपर मैं आना चाहता हूं, जो हमारा टॉपिक भी है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात है। अगर आप इस फंक्शन को साइन एक्स को 0 से लेकर के π/2 तक यहां तक देखें, ये वाला क्या है हमारा, इंक्रीज कर रहा है। इफ वी गो फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव एक्सिस की तरफ को, तो यहाँ पे क्या है, हमारे को एक अप हिल स्लोप है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे गाड़ी लगा दी अपनी यहाँ पे, तो इसको क्या मिलेगा, चढ़ाई मिलेगी, इसको चढ़ाई मिलेगी, ठीक है। अब मैं आता हूं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं ना इसको। अब इसको आते हैं हम π/2 से पाई के ऊपर, यहाँ पे क्या है, ये डाउनहिल स्लोप है इसका। हमने इधर गाड़ी लगाई है अपनी, तो ये कहां पे जाएगा, है डाउनहिल स्लोप, इधर को मूव करते रहेगा, ठीक है। अब आगे बताओ मुझे, पाई से लेकर के यहाँ पे क्या है इसका, इस इंटरवल के अंदर, दिस इज स्टिल डाउन स्लोप। अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर जाएं, तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज ही कर रहा है। तो यहाँ पे भी ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन ही है। अब क्या कर दिया हमने, इस पॉइंट के ऊपर, इससे आगे ये फिर इंक्रीजिंग हो गया, यहाँ पे फिर इंक्रीजिंग हो गया, इससे आगे फिर इंक्रीजिंग हो गया, यहाँ से फिर डिक्रीजिंग हो गया। ये है एक रॉ डेफिनेशन इंक्रीजिंग की और डिक्रीजिंग की, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और इसको मैथमेटिकल वे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमें वो तो बनाने नहीं है ऐसे, डब्बे तो बनाने नहीं है ऐसे, तो इसको हम क्या करेंगे, हम लेंगे इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, रेट चेंज ऑफ वाई, कितना वाई में चेंज आ रहा है, जितना अगर हम एक्स में चेंज करें, हल्का चेंज करें अगर हम एक्स के अंदर, तो वाई में कैसा चेंज आ रहा है, वो क्या हमारा डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, टेंजेंट होता है, किसी भी जगह के ऊपर टेंजेंट होता है, ठीक है। डेरिवेटिव क्या क्या होता है हमारा, क्या क्या होता है हमारे पास, बस टेंजेंट टू अ कर्व। टेंजेंट क्या होता है कर्व के ऊपर,
परपेंडिकुलर तो नहीं, लेट अस सपोज मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर अगर आपने टेंजेंट लगाना है तो कैसा होगा वो, किस डायरेक्शन में होगा? क्या वो ऐसे होगा टेंजेंट, ऐसे होगा? सेकंड वाला बताया जो, ठीक है। मतलब जी ये अगर इस पॉइंट के ऊपर लेंगे हम इसको तो टेंजेंट क्या होगा, कुछ इस तरीके से, मतलब ये तो मेरा इस पॉइंट के लिए बन गया, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा हमारा टेंजेंट, जो बिल्कुल इसको टच करते हुए लाइन जानी चाहिए, ठीक है, ये होता है हमारा टेंजेंट। बट और डेरिवेटिव भी हमारा कुछ यही चीज बताता है, टेंजेंट ही बताता है, स्लोप ही बताता है। टेंजेंट क्या बता रहा है हमारा, स्लोप बता रहा है। एक लाइन बना दी इसने, स्लोप बता दिया। अब मैं आपको थोड़े से और डिटेल के अंदर लेके जा रहा हूं। मैंने बोला डेरिवेटिव हमारा टेंजेंट बता रहा है, टेंजेंट टू द कर्व, और एक बता दे रहा है हमारा स्लोप। इसको मैं थोड़ा और फर्दर एलैबोरेट करता हूं। ये है हमारा, डब्बों को हटाओ, इसी डायग्राम के ऊपर हम थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझते हैं। लेट अस सपोज जब हमारे पास हमने इस पॉइंट के ऊपर बनाया, 0 से लेकर के π/2 के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर हमने टेंजेंट बनाया। इसके ऊपर कैसे बनेगा टेंजेंट, कुछ इस तरीके से, ये एक ऐसे को लाइन जा रही है जो जो कि इस तरीके से है, टेंजेंट है। अब इसका स्लोप क्या है हमारे पास, इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव स्लोप है इसका, ठीक है। और हमारा डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव अगर हमने इसका देखें एक हल्के से रेंज के अंदर यहां पे, तो विद स्मॉल चेंज इन x हमारा y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है। तो हमारा क्या आ गया, ये फंक्शन क्या है हमारा, इंक्रीजिंग है। अगर हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आए, अगर हमारा डेरिवेटिव हमारा, एक केस लिखता हूं मैं, अगर पॉजिटिव आए तो क्या होगा हमारा फंक्शन, इंक्रीजिंग, ठीक है। जो आपकी किताब के अंदर लिखा है ना डेफिनेशन, मैं उस तक पहुंच रहा हूं अभी, ठीक है। पहले में ही लिख दिया है यहाँ पे आपके पास की दूसरी तीसरी डेफिनेशन है आपकी, जहां पे कि भाई अगर डेरिवेटिव अगर आपका ग्रेटर देन, देखो थ्योरम 1 है आपकी, थ्योरम 1 है, इसका ए लिखा है, इफ एफ इज इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। थ्योरम 1 देखो कहां पे है आपकी, थ्योरम 1 एग्जाम्पल 8 से पहले है, इससे पीछे होगा, हाँ इससे लास्ट में अगले पेज पे। इसका पहला पढ़ो, इसको ए को पढ़ो, f is increasing if a comma b if f dash x is greater than 0 for each x belongs to a comma b। समझ रहे हो आप, a कॉमा b क्या हो गया हमारा, 0 से लेकर के π/2 के बीच में। अगर हमारा डेरिवेटिव क्या है, इंक्रीजिंग, पॉजिटिव है डेरिवेटिव, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब क्या आते हैं हम डिक्रीजिंग वाले की तरफ को आते हैं। डिक्रीजिंग क्या होगा, मैं बोलता हूं इस वाले को ले लेते हैं, थोड़ा दूर हो जाएगा, अच्छा रहेगा। अब हमने इस पॉइंट के ऊपर लिया, ये भी था हमारे पास कोई पॉइंट, और इसके बाद हमने इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे लगाया, तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, विद लिटिल चेंज इन x इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं x की, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा x या dx ले लिया हमने, तो हमारा y क्या हो रहा है, ये y पहले यहाँ था, अब ये नीचे चला गया, डिक्रीज हो गया y, तो हमारा dy by dx क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है। डेरिवेटिव क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है। स्लोप क्या है हमारा, नेगेटिव स्लोप है। ये पहले कैसा स्लोप था हमारा, इंक्रीजिंग स्लोप था, पॉजिटिव स्लोप था। अब कैसा स्लोप है हमारा, नेगेटिव स्लोप है, डिक्रीजिंग है। इसलिए नेगेटिव स्लोप है अगर, या डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो ये क्या आ जाता है हमारा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया उस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर। इंटरवल मैटर कर रहा है, फंक्शन जो है वो तो पूरा कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर वो मैटर कर रहा है, ठीक है, वो वेरी कर रहा है। अब हमारे पास क्या है, आपको लग गया पता कि ये इंक्रीजिंग क्या चीज है, डिक्रीजिंग क्या चीज है, लेकिन सिर्फ यही थोड़ा ना था इसके अंदर,
दो तीन जगहें और भी आ रही थी। इसके अंदर क्या क्या है, एक तो है ये पहाड़ का टॉप, ये क्या है इसकी वैली, ठीक है। यहां पे क्या है, अगर मैं बोलूं बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर पहाड़ के टॉप पे देखो, तब भी टेंजेंट पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस आ रहा है। और अगर मैं बोलूं वैली के बिल्कुल बॉटम में देखें, तब भी जो टेंजेंट है आपका वो क्या आ रहा है, पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस आ रहा है। यहाँ पे ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है, देन व्हाट इट इज, यहाँ पे क्या डेरिवेटिव हमारा जीरो है, स्लोप क्या है, जीरो है, ठीक है। तो 2 3 जीरो होगा तो ना तो इंक्रीजिंग होगा नॉर डिक्रीजिंग होगा। अब ये है क्या है, तो पॉइंट, इस पॉइंट की भी सिग्निफिकेंस है, जहां पे हमारा ये डेरिवेटिव जीरो हो जाए, इसको बोलते हैं हम अपना क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, यस। मैं पूरा एक एक स्टेप लेके चल रहा हूं आगे, धीरे धीरे सब कुछ चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी। हमने क्या देखा सबसे पहले कि अगर थ्योरम 1 के हिसाब से देख लें, हम थ्योरम क्या डेफिनेशन 1 के हिसाब से देख लें, हमने बोला कि अगर हमारा जो विद चेंज इन लिटिल चेंज इन एक्स, अगर हमारा लिटिल चेंज इन वाई पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है हमारा, तो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। हमने बोला कि अगर विद अवर लिटिल चेंज इन एक्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन हमारा वाई क्या है, नेगेटिव है, ये नीचे चल जा रहा है, तो ये क्या है, हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है इन दिस इंटरवल। फिर हमने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएशन के अंदर हमने देखा कि स्लोप जो है, अगर ये पॉजिटिव स्लोप है तो दिस इज अवर इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर स्लोप जीरो है दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, दिस इज अवर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है, अगर उससे पीछे देखें आप तो फंक्शन डिफरेंट बिहेव करता है, इससे आगे देखें तो फंक्शन डिफरेंट बिहेव करता है, करेक्ट। और हमने क्या देखा कि अगर हम किसी एक इधर पॉइंट पे देखें तो स्लोप नेगेटिव है। ये चीजें अभी हमने देखी। ये था आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट भी लग गया आपको पता, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी लग गया पता। अब आते हैं हम आगे, और क्या क्या है हमारे पास इसके अंदर। आई थिंक अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है डायरेक्ट, ठीक है, और भी है कुछ बीच में। बीच वाली काफी जो वैल्यूज हैं, पॉइंट्स हैं, वो जा चुकी हैं, काफी एक्सरसाइजेस जा चुकी हैं आपकी। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा मिनिमा का यहाँ पे, ओके, उसको समझो आप पहले। मैक्सिमा वैल्यू क्या होती है, जो आपका कोई भी एक फंक्शन है, मैंने ये वाला फंक्शन लिया है इसका, ठीक है, इसके अंदर जो एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, इस पॉइंट के ऊपर अगर आप पूरे फंक्शन के ऊपर इस पॉइंट को देखेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो यही इसका मैक्सिमम है, यही क्या है, इसका मैक्सिमम है। और ये क्या हो गया फिर, इसका मिनिमम हो गया। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाता है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आपको पता ही है क्या होता है, इसका 90 डिग्री π/2 होता है साइन का। पॉइंट ऑफ मिनिमम क्या होता है, 3 π/2 होता है। ये तो आप करते आ रहे हैं बचपन से काम। तो यही चीज होती है हमारे पास। और वैल्यू क्या है π/2 के ऊपर, +1 है, और 3 π/2 के ऊपर क्या है, -1 है, साइन की वैल्यू, हमारे फंक्शन की वैल्यू। तो दिस इज ऑल अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू। क्या वो नहीं लग रही है? कैप वगैरह पहन लेनी, अभी मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू, कुछ इसमें बहुत ही अच्छे एग्जांपल हैं। टर्निंग पॉइंट्स तो मैंने बता दिया आपको, ये जो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है, ये क्या होता है, टर्निंग पॉइंट ही रहता है हमारा। अब है हमारे पास लोकल मैक्सिमा, सच दैट लोकल मैक्सिमा भी लग गया आपको पता कि लोकल मैक्सिमा वही है, कोई भी एरिया के अंदर हमारे पास जरूरी नहीं है कि इस पूरे फंक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू हो,
कई फंक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू कोई और है, बीच में एक और वैल्यू बन गई है, ठीक है, तो वो उसका लोकल मैक्सिमा हो गया आपका, दैट्स इट। अब क्या बात होती है, इस मैक्सिमा की बात करते हैं अगर हम, ठीक है, अगर इस मैक्सिमा से हमने हल्का सा पीछे लिया, इनफाइनाइटली स्मॉल पीछे लिया और इनफाइनाइटली स्मॉल आगे लिया, ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर डिफरेंट बिहेव करना चाहिए आपका डिफरेंशिएशन का स्लोप, ठीक है। यहां पे क्या है, ये इंक्रीजिंग है, पीछे इसके लेफ्ट हैंड साइड को, इसके राइट हैंड साइड को क्या है, ये डिक्रीजिंग है। जब ऐसी वैल्यू बनेगी तो ये आपका ये वाला पॉइंट जो है, अगर मैं इसको C बोल दूं, इस पॉइंट को C बोल दूं, π/2 C = C, तो ये क्या है आपका मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। सिंपल वही बात अगर मैं इस पॉइंट पे करूं, अगर आपका लेफ्ट साइड को डिक्रीजिंग है, राइट साइड को इंक्रीजिंग है, तो ये क्या पॉइंट होगा आपका मिनिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैंने आपको बता दिया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है, एक बार पढ़ो इसको जरा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का जो सबसे पहला पॉइंट है वो पढ़ो। जोर से बोलो। F is said to have maximum value in I if there exists a point C in I such that F is greater than f of x for all x belongs to I. The number f of C is called the maximum value of f in I. The point C is called the point of maximum value of f in I. थ्योरम 4 पढ़ो आप। पीछे पीछे Let f be a function defined on an interval I and C belongs to I. Let f be twice differentiable at C, then number 1. F c equals to C is the point of local maxima if f of C derivative of f of C for derivative is equals to 0 and double derivative of f of C is less than 0. Value of f of C is local maximum value of f. तो इसके अंदर सोचो, अभी एक चीज सोचो, हम क्या बोल रहे थे अभी तक कि जो डेरिवेटिव के अंदर जो तो हमारे पास अगर फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हमारे पास पॉजिटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तभी वो मैक्सिमम आएगा, है ना, मैक्सिमम आएगा अगर पॉजिटिव है। अब ये सेकंड डेरिवेटिव के अंदर बोल रहे हैं कि ये तो नेगेटिव होना चाहिए, देखा आपने उसके अंदर लेस देन 0 लिखा है वहां पे, ठीक है, वो क्या आना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, तब उसका वो मिनिमा पॉइंट होगा। व्हाट इज दिस, मजाक चल रहे हैं, उल्टा कर दिया एकदम से इन्होंने, जज्बात बदल दिया अपने, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल बेसिक ग्राफिकल मेथड से। मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैथमेटिक्स दिखे, ठीक है, और ये जो यहाँ पे लिखा है, जो कुछ भी एक एक चीज जो है वो आपको दिखे कि ये मतलब क्या है इसका। ये सारे जो नोट्स हैं आपको ये तो है ही बुक पे लिखे हुए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी तो होनी चाहिए, समझ भी तो आना चाहिए। फिर अगर आप ये क्वेश्चन लगोगे करने, आपको नहीं लगेगा 5 मिनट भी नहीं इसको करने में। डेरिवेटिव तो करना है सभी का, सिंपल सिंपल जैसे डेरिवेटिव सारे, बढ़िया 2 बार डेरिवेटिव कर दिया, लेकिन इनके पीछे कहानी क्या चल रही है वो पता होनी चाहिए। अब देखो हमारे पास क्या है, वही अपना प्यारा भाई sin x, ठीक है, इसका ग्राफ आपको रटा होना चाहिए, पता ही है वैसे भी कि बड़ी सिंपल ऐसा ग्राफ है इसका अपने भाई का, ठीक है। थोड़े और आगे ले जाऊं अगर मैं इसको, तो ये फिर से ये मत देखना कि इसका पीरियड थोड़ा गलत बन गया, बट स्टिल यू नो दिस इज द ग्राफ, ठीक है। ये क्या रहता है आपका 0 पॉइंट रहता है, ये क्या पॉइंट है आपका π/2, वेरी गुड। ये क्या पॉइंट है आपका
यानी ये Five. sin पाई 0, सिंपल। ये वाला पॉइंट और ये Five. भाई तो यहाँ पे 2 पाई, कितना है उतना ही है, ठीक है। वैसे ही आगे ये वाला 4 पाई हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया 3 पाई हो गया। इस तरीके से आगे चलता रहता है फॉर इनफाइनाइट टाइम के लिए, क्योंकि डोमेन हमारा कहाँ है, रियल पे है, तो ये पीछे को भी यह रहेगा, आगे को भी चलता रहेगा। अब हमने क्या किया, हमने f डैश x, बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है, Cos X. cos x। अब ये क्या बोलते हैं कि cos x है, तो हमें cos x के दिखने भी तो चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, पाई बाय 2, ये इसी डायरेक्शन में हम नीचे, ये हमारा पाई 3 पाई बाय 2, और इसी डायरेक्शन में हमारा नीचे 2 पाई। अब देखो, जो हमारा ये मैंने क्या बोला था, डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, स्लोप होता है, टेंजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा स्लोप, Maximum. वैल्यू यहाँ पे हमारे फंक्शन की मैक्सिमम है। इस पॉइंट पे स्लोप क्या है पहले ये बताओ मुझे, इंक्रीजिंग हो रहा है ना, बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे क्या है हमारा स्लोप, डिक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट पे क्या है हमारा स्लोप, 0 है। स्लोप तो 0 ही है ना वहां पे, चाहे आप पहाड़ के टॉप पे हो, वहां पे भी आपको सब सपाट मिल जाती है, चाहे आप घाटी में हो, वहां पे भी सपाट जगह मिल जाती है। बीच में रास्ते में होता है कि आपको ऐसे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई उतराई मिले। यहाँ पे क्या है, आपका स्लोप 0 है, डेरिवेटिव आपका 0 है, तो हमारे ये यहां से जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि ये पीछे भी जाता है ऐसे को। इस पॉइंट के ऊपर क्या है हमारा जो स्लोप, ये मैक्सिमम है। यहाँ पे इस पॉइंट पे देखा जाए अगर स्लोप मैक्सिमम है हमारा, अगर हम डेरिवेटिव करें इस पॉइंट पे ऊपर मैक्सिमम आएगा यहाँ पे, तो ये इस पॉइंट से जाएगा, ठीक है। अब क्या है, इस पॉइंट पे डिक्रीज कर रहा है, और इस पॉइंट पे क्या है हमारा स्लोप, स्लोप क्या है इस पॉइंट पे, स्लोप इस पॉइंट पे क्या है, 0 है, डिक्रीज कहाँ है, 0 है इसके ऊपर, तो ये 0 है यहाँ पे स्लोप हमारा, ठीक है। और अब देखो ये पाई के ऊपर क्या है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और हमारा यहाँ इस पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा डिक्रीज हो रहा है ये। अगर हम यहाँ पे चल जाएं तो कम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर इससे यहाँ जैसे चल जाए तो कम डिक्रीज हो रहा है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा स्लोप हो रहा है आपका, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, तो ये क्या आ रहा है आपकी यहाँ जैसे आएगी, मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव। अगर इसको मैं +1 मान लूं, इसको -1 मान दिया, इसको हमने प्लस लेना है, इसको -1 दिया, ठीक है। उसी बात में हमने क्या बोला, यहाँ पे स्लोप क्या था आपका, पाई बाय 2 के ऊपर 0 था, 3 पाई बाय 2 के ऊपर क्या था, 0 था। यहाँ पे क्या था आपका, मैक्सिमम स्लोप है, तो मैक्सिमम स्लोप क्या है हमारा, +1 है। यहाँ मिनिमम स्लोप है, क्या है हमारा, -1 है। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। किसका ग्राफ बनाया है, थोड़ा सा जरा, ये जो फिर जो दूसरे वाली पीक जो बना रखी है आपने अभी तो कैसे बना है, उसका भी होगा पीक। हाँ तो बिल्कुल ये पीक पे 0 है ना, मैं अगर इसको लेके आ जाऊं यहाँ पे, तो मेरे जो ये जो ड्रॉप करेगी वो इस पॉइंट पे ड्रॉप करेगी, 0 इस पॉइंट पे ड्रॉप कर गया। तो ये बताओ ये किस चीज का ग्राफ है, ये हमने क्या बोला था पहले, कॉस ही बोला था, एंड इट इज अ ग्राफ ऑफ कॉस। अब हमारे पास क्या था, हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं अभी, लेट्स डिफरेंशिएट अगेन f'(x), ठीक है। इसको बाद में करते हैं, हम पहले इसको इसी ग्राफ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आता क्या है। लेट्स सी, हमने क्या किया, सेम वही सेम टाइम सेम जगह, क्या चीज हमारे पास, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। जगह भी इसकी सेम रखी, क्या पाई, ये जो है यही इसका पाई है, कुछ ज्यादा शिफ्ट नहीं कर रहे हैं हम इधर उधर को। ये क्या है इसका, 2 पाई इधर है, इतना कर आई थिंक काफी है। अब क्या है हमारे पास, देखो स्लोप इसका क्या है, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है ना फिर से,
इसका स्लोप क्या है यहाँ पे, 0 है, ऐसा मत सोचना क्योंकि ये पीछे भी जा रहा है इस तरफ। तो इस जगह पे क्या है, हमारा स्लोप 0 है। तो इस पॉइंट से जाएगा एक, तो पहली बात हमें लग गई पता, जो डबल डिफरेंशिएट होगा वो इस पॉइंट से जाएगा। अब हम इस पॉइंट को देखते हैं, पाई के ऊपर क्या है हमारा, स्लोप बताओ मुझे, स्लोप की बात हो रही है अभी, स्लोप 0 है। और 2 पाई के ऊपर क्या है स्लोप हमारा, यहाँ देखो स्लोप क्या है, 0, मतलब ये इन 3 पॉइंट से तो जाएगा ही जाएगा। अब देखो हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर डिक्रीज कर रहा है ना ये, और कितना ज्यादा स्लोप है यहाँ पे, ये सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी यहाँ पे स्लोप की, डिक्रीजिंग में सबसे ज्यादा है, तो मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू एट π/2। ये क्या हमारा π/2 है, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे आएगी। इसके ऊपर 3π/2 के ऊपर ये क्या है, सबसे ज्यादा स्लोप आ गया यहाँ पे, इस पॉइंट पे आपको 3π/2 के ऊपर सबसे ज्यादा स्लोप आया पॉजिटिव की तरफ को, तो हमारा क्या रहेगा, +1। ठीक है, अब इसको लेट अस जॉइन दीस पॉइंट्स। बताओ ये किसका ग्राफ है, ये तो आपने डिफरेंशिएट करके बता दिया मुझे कि अच्छा ये तो ऐसा ही होता है। बट अब इसको देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, पी के पॉजिटिव है, यहाँ पीक इस इंटरवल के अंदर है ना, बिल्कुल उल्टा बना है इसका, ये यहाँ पे पीक पॉजिटिव के अंदर है, 0 से पाई के अंदर, 0 से पाई के अंदर नेगेटिव है, नीचे है पीक। अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लूँ, इसको नेगेटिव ले लूँ, तो यहाँ पॉजिटिव जगह नेगेटिव हो गया है, नेगेटिव जगह पॉजिटिव हो गया है। क्लियर? तो ये क्या चीज है हमारी, नेगेटिव ऑफ साइन एक्स। मेरा काम सिर्फ यहीं तक नहीं था, अब आगे क्या था, बोला उन्होंने कि जो आपका f" या C आई थिंक क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर बात हो रही है हमारी, f"C अगर ये लेस देन 0 आए तो क्या है हमारा, ये मैक्सिमा है, देन अवर C इज मैक्सिमा। ये किसकी कंडीशन दे दी इन्होंने, मैक्सिमा की दे दी। अब यहां देखो लेस देन 0 नेगेटिव, ये पॉइंट, ये है ना सबसे ज्यादा। अब देखो इसको π/2 है हमारा, π/2 है, ऊपर जाते हैं और ये एग्जैक्टली हमारा मैक्सिमा के ऊपर पहुंच गया। मतलब अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, सबसे ज्यादा वाला नीचे आ रहा है हमारा, तो ये क्या होगा, फंक्शन का मैक्सिमा होगा। गॉट इट? अब कोई डाउट इसके अंदर, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर? मुझे पता था कि पहले भी नहीं होगा आपको डाउट, बट स्टिल मैंने क्रिएट कर दिया तो और अच्छे से समझा दिया, थोड़ी और क्लैरिटी आ गई होगी। ओके, और ठीक है, वैसे ही हमारे पास मिनिमा की कंडीशन होती है, ये किसकी कंडीशन है, मैक्सिमम कंडीशन है। और f"C क्या हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है, जो हमारा डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करके, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करेंगे, जब हम यहाँ पे इसको 0 करेंगे तब हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकलते हैं, जो कि हम बाद में करते हैं बात उनके बारे में भी। क्रिटिकल पॉइंट इफ इट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये क्या होगा हमारा, मिनिमा। ये मिनिमा की कंडीशन है ना, कितना मतलब, अब देखो ये पॉजिटिव है, ये किसके ऊपर है, पाई और 2 पाई के बीच में, ये 3π/2 की वैल्यू है, ये 3π/2 3π/2 एग्जैक्ट। Here our function is minimum, तो ये क्या हमारा मिनिमा है। और आई थिंक अब आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी प्रॉपरली समझ आया होगा। ठीक है, सो दिस इज, हाँ इस वाले में इसलिए उल्टा है, और ये बेस्ट एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, साइन वाला जो है। ठीक है, आई थिंक अब किस तरीके से प्रोसीड किया है आपका पूरा का पूरा यूनिट जो थी वो यहाँ पे समझ आ गई है, इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर। ठीक है, अब जो भी है वो आपके पार्ट के ऊपर है जो करना है।
that is to solve questions. Okay, do as much as question as you can.